दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप तमाम मुसलमानों के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने के कई सालों तक इस्लाम की तबलीग फरमाते रहे, लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवाय आपके साथ में कुछ भी नहीं था। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में आपके आज़ाद करदा गुलाम के बेटे ज़ैद बिन हरीथा, हज़रत अली जिनकी उम्र उस वक्त महज 12 साल थी और कुछ दिगर लोग शामिल थी। इनको साथ लिए आप 3 सालों तक इस्लाम की तबलीग करते रहे, मगर उस वक्त कोई भी आपके साथ में नहीं हुआ, यानी कि कोई भी मुसलमान नहीं बना। उसके बाद एक मर्तबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम यह पैगाम लेकर आपके पास आए कि आप अपने करीबी लोगों को अल्लाह के बारे में बताएं। अल्लाह के इस हुक्म के बाद में अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुले आम मक्का के लोगों को इस्लाम की दावत देने लगे। तो यह देखकर मक्का के लोग आपसे चिढ़ने लगे और आप पर तरह तरह के जुल्म सितम करने लगे। मक्का के बड़े बड़े सरदार आपके दुश्मन बन गए, यहाँ तक कि कई बार आपको जान से मारने की साजिशें भी रची गई, क्योंकि मक्का के लोग अपने बाप दादाओं से चले आ रहे तौर तरीकों को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। इसलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने लगे और आपकी हर जगह पर मुखालफत करने लगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचा दिखाने के लिए रोज़ नए नए तरीके निकालने लगी। फिर जैसे जैसे लोग इस्लाम कबूल करते गए वैसे वैसे मक्का के लोगों का जुल्म बढ़ता गया। यह लोग आपको पागल कहने लगे, आपको झूठा बताने लगे, तो कुछ लोग आपको जादूगर कहने लगे, तो किसी ने आपकी हंसी उड़ानी शुरू कर दी। कुरान जो आप पर नाजिल हुई थी उसको झूठी किताब बताने लगी। और यही नहीं, कुछ लोग हर वक्त आपके पीछे लगे रहते थे। जब आप किसी को कुरान पाक सुनाने के लिए खड़े होते तो यह लोग शोर शराबा करने लग जाते थे, तालियां बजाना शुरू कर देते थे। जब आप नमाज पढ़ते तो यह लोग आप पर बकरी की ओजड़ी फेंक देते थे। जब आप रास्ते पर चलते थे तो आपके ऊपर कूड़ा डाल दिया जाता था। अगर कोई गुलाम या फिर कोई गरीब इंसान इस्लाम कबूल कर लेता था तो उस पर इतने कोड़े बरसाए जाते कि कोड़े मारने वाला भी थक जाता था। दोस्तों एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की एक गली से गुजर रहे थे। रास्ते में अबू जहल अपने कुछ साथियों के साथ में खड़ा हुआ था। जैसे ही उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते हुए देखा तो वो अपने तकब्बुर और घमंड की वजह से ताव खाने लगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उलझन से बचना चाहते थे, इसलिए आपने कुछ नहीं फरमाया और आप चलते रहे। मगर फिर जहालत से भरे हुए अबू जहल ने एक नुकीला पत्थर उठाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फेंक दिया। वो पत्थर जाकर सीधा आपके सर मुबारक में लगा और आप लहूलुहान हो गई। पत्थर लगने के बाद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं फरमाया और आप चलते चलते हरम शरीफ के सहन में पहुंच गई और सजदा रेज होकर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगी। अब इधर आपके एक सगे चाचा हैं जिनका नाम हज़रत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब था। अभी वो ईमान नहीं लाई थी, यानी कि अभी वो मुसलमान नहीं हुई थी। उनको शिकार खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो जब भी शिकार खेल कर आती थी तो बड़े इतरा इतरा कर चलती थी और अपनी लोंडियों को शिकार की बातें बताया करती थी, यानी कि वो बताते थे कि मैंने ऐसे ऐसे शिकार किया है। अब आपके यह चाचा उस वक्त शिकार खेलकर वापस आ रही थी तो उनको देखकर 2 लोंडियों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया। वो आपस में बात करने लगी कि अगर इनको मालूम होता कि इनके भतीजे के साथ में आज क्या हुआ है, इनके भतीजे के साथ में आज अबू जहल ने क्या सलूक किया है, तो आज इनकी यह चाल नहीं होती। लोंडियों की इन बातों को सुनकर आपके चाचा अबू हमजा अब्दुल मुत्तलिब ने सुन लिया, इसलिए वो वापस पीछे पलटे और पूछने लगी कि क्या हुआ हमारे भतीजे के साथ में। तो उन लोडियों ने बताया कि तुम इतरा इतरा के चल रहे हो और आज तुम्हारे भतीजे मोहम्मद के साथ में, आज तुम्हारा वो भतीजा जिसके सर से बाप का साया उठ गया है, आज उसको अबू जहल ने बिना वजह से पत्थरों से मारा है और लहूलुहान कर दिया है। आपके भतीजे उससे उलझना भी नहीं चाहती थी, मगर अबू जहल तकब्बुर और घमंड में चूर था, इसलिए उसने तुम्हारे भतीजे पर पत्थर से हमला कर दिया। यह सुनकर प्यारे नबी के चाचा अबू हमजा बिन मुत्तलिब को बड़ा गुस्सा आया और वो सीधे हरम शरीफ की तरफ चल पड़े, क्योंकि उस वक्त मक्का के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सरदार हरम शरीफ के बाहरी टोलियों की शक्ल में बैठा करते थे।
उन्हीं लोगों के बीच में अबू जहल भी बैठा हुआ था। आपके चाचा अबू हमजा गुस्से की हालत में वहां पर पहुंची और अपनी कमान निकाल ली और फिर उस कमान से अबू जहल के सर पर एक जोरदार वार कर दिया और फिर कहने लगा, ए अबू जहल, क्या तू हमारे भतीजे मोहम्मद को लावारिस समझ रहा है? याद रखना, उसके वारिस हम हैं। अबू हमजा के वार से अबू जहल का सर फट गया था, इसलिए वो फौरन खड़ा हुआ और अबू हमजा से लड़ने की कोशिश करने लगा, मगर उस वक्त लोगों ने दोनों को जैसे तैसे करके अलग अलग कर दिया। फिर आपके चाचा अबू हमजा आपको ढूंढते हुए हरम शरीफ के अंदर दाखिल हुए तो आपने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेचैनी में सजदा रेज़ हैं और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाकर दुआ कर रहे हैं। यह देखकर अबू हमजा ने कहा, ए मोहम्मद, तुझे क्या हुआ है? तो यह सुनकर अल्लाह के नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। आपके चाचा ने फिर पूछा, ए मोहम्मद, तुझे आज क्या हुआ है? आपने फिर कोई जवाब नहीं दिया और आप जारो कतार रोते जा रही थी और अपना दुखड़ा अल्लाह को बता रही थी। फिर आपके चाचा ने आपको तसल्ली देते हुए कहा, ए मोहम्मद, मैंने अबू जहल से आज तुम्हारा बदला ले लिया है। मैंने अबू जहल का सर फोड़ दिया है। क्या तुझे इसकी खुशी नहीं है? तो यह सुनकर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए चाचा, मुझे इसकी बिल्कुल भी खुशी नहीं है। तो यह सुनकर आपके चाचा हैरान रह गई और पूछने लगे, ए मोहम्मद, फिर तुझे खुशी कैसे होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए चाचा, मुझे खुशी तब होगी जब आप भी उस एक रब को मानोगे जिस रब को मैं मानता हूँ। तो यह सुनकर फिर आपके चाचा अबू हमजा ने वहीं पर कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गई। दोस्तों, इतने जुल्म सहने के बाद भी अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि ए दुनिया वालों, मैं किसी एक कबीले के लिए या किसी एक ख़ानदान के लिए या किसी एक मुल्क के भले के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं पूरी दुनिया वालों के लिए अमन और रहमत का पैगाम लेकर आया हूँ और मुझे अल्लाह ने आप सबकी हिदायत के लिए भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद था लोगों को सही रास्ते पर लाने का, ताकि लोग एक ही खुदा की इबादत करें। आपने थोड़े ही दिनों में लोगों से जात पात की दीवार को हटा दिया, काले गोरे के फर्क को मिटा दिया और सब लोगों को एक ही लाइन में, यानी कि इस्लाम की लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। आपने लोगों को गुलाम आज़ाद करने की ताकीद बताई, लोगों को गुलाम आज़ाद करने का बहुत बड़ा सवाब भी बताया। आपकी इसी कोशिश की वजह से हज़ारों गुलाम खुली हवा में सांस लेने लगी। बड़े बड़े बादशाह जो अपने आप को खुदा समझ रही थी, वो भी अल्लाह की इबादत में लग गई। यही वजह थी कि जब अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो उस वक्त तक सारे अरब के लोग ईमान ला चुके थे, यानी कि पूरा अरब मुसलमान हो चुका था। आपकी बदौलत ही पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराने लगा था, जो आज भी पूरी दुनिया में कायम है। सुभान अल्लाह।